सीएम योगी के दौरे की रफ्तार 2 महीने 18 मंडल 100 से ज्यादा विधानसभा सीटें। कवर किए गए इलाके पूर्व से पश्चिम और बुंदेलखंड, बिजनौर, गाजियाबाद, आगरा, झांसी, मैनपुरी, बनारस से गोरखपुर। विकास कार्यों की समीक्षा, जनसभाएं, जनता दर्शन। मिशन 2027 योगी का सुपर 100। यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा और चुनावी मैदान में सबसे अनथक योद्धा। जी हां, नाम है योगी आदित्यनाथ। चुनाव भले ही दूर हों, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री ने अभी से पूरा सूबा नापना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले 45 दिनों से लेकर 2 महीने के भीतर सीएम योगी का ऐसा तूफानी दौरा देखने को मिला है जिसने प्रदेश के राजनीतिक पारे को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। योगी आदित्यनाथ की सक्रियता सिर्फ चुनावी रैलियों तक सीमित नहीं है। एक तरफ जहां वो जनसभाओं के जरिए सीधे जनता के नब्ज टटोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर रोजाना का सरकारी कामकाज, कानून व्यवस्था की समीक्षा और जनता दर्शन के जरिए आम लोगों से सीधा संवाद भी जारी है। यानी सरकार, संगठन और जनता तीनों मोर्चों पर योगी खुद फ्रंट फुट पर कमान संभाले हुए हैं। बहनों और भाइयों, ये आपकी प्रगति को गति देने के लिए और उसको समृद्धि में बदलने के लिए किए जाने वाले डबल इंजन सरकार के प्रयासों का एक अभियान है और उसी अभियान का हिस्सा बनाने के लिए आज मुझे इस जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं तो आप सबसे यही बात का आह्वान करूंगा, ये डबल इंजन सरकार के साथ चलिए। जिन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा किया था, नौजवानों की नौकरी में डकैती डाली थी, अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था, गरीब के राशन को खा जाते थे, उन लोगों को मौका कभी मत देना। ये गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, युवा विरोधी है और महिला विरोधी तो इनका स्वभाव है, जन्मजात स्वभाव है। कोई उम्मीद नहीं की जा सकती इन लोगों से। महिलाओं के बारे में तो इनके जो विचार हैं वह अत्यंत खतरनाक हैं, इतने खतरनाक हैं बहनों और भाइयों, ये बहुत ही खतरनाक है। और तभी तो कहावत चल पड़ी थी प्रदेश में कि देख सपाई बिटिया घबराई, यानी जिसको देख करके बिटिया अपने आप घबरा जाती हो, ऐसे समाजवादियों से तो आपको बच करके रहने की आवश्यकता है। गाजीपुर को बच करके रहने की आवश्यकता है। जिन लोगों ने यहां के पहचान कट खड़ा किया था, उनसे बचने की आवश्यकता है। और मैं खास तौर पर युवाओं से कहूंगा, याद रखना, नए भारत में आपका भविष्य उज्जवल है, आपका भविष्य उज्जवल है। हमारा युवा सीन प्रतिभाशाली है, ऊर्जावान है। ऊर्जा सकारात्मक दिशा में जाएगी तो प्रगति के नए नए प्रतिमान को स्थापित करेगी। ग्राउंड पर योगी वर्सेस सोशल मीडिया पर विपक्ष। वहीं अब बात करते हैं विपक्ष की। आंकड़े बताते हैं कि रैलियों के मामले में मुकाबला 100 बनाम 1 का हो चुका है। जहां सीएम योगी ने 100 सीटें नाप दी हैं, तो वहीं सपा पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की आखिरी बड़ी सार्वजनिक रैली मार्च 2026 में दादरी में हुई थी, जिसे सपा के 2027 चुनाव प्रचार का आगाज माना गया था। इसके बाद करीब 4 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन उनकी कोई बड़ी पब्लिक रैली नहीं हुई। पिछले 4 महीनों से अखिलेश यादव की मौजूदगी मुख्य रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया पोस्ट और नेताओं के निजी कार्यक्रमों तक ही सिमट कर रह गई है। कमोबेश यही हाल बहुजन समाज पार्टी का भी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की आखिरी बड़ी रैली अक्टूबर 2025 में लखनऊ में हुई थी। तब से लेकर अब तक बसपा का प्रचार भी ज्यादातर सोशल मीडिया और बयानों तक ही सीमित है। देखा जाए तो चुनाव नजदीक होने के बावजूद भाजपा और सपा की तुलना में बसपा जमीन पर सबसे कम एक्टिव दिख रही है। मायावती की तरफ से ज्यादातर संदेश उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ही आते हैं।
अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो लगातार 2 कार्यकाल पूरी करने के बाद योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और जमीनी पकड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। 18 मंडलों का ये बैक टू बैक दौरा साबित करता है कि 27 की लड़ाई के लिए बीजेपी ने अभी से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जबकि विपक्ष अभी भी सही रणनीति की तलाश में है। दरअसल जमीन पर पसीना बहाते योगी आदित्यनाथ और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सिमटा विपक्ष, अंतर साफ है। चुनावी राजनीति का ये 100 और 1 का फर्क आने वाले चुनाव में क्या रंग लाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि सीएम योगी ने अभी से बढ़त बनाकर विपक्ष पर भारी दबाव बना दिया है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।